हर्ष सुमित एक क्लास हमने सिलेक्शन की स्टार्ट की थी और सिलेक्शन की क्लास के बाद उसका रिवीजन मैं आपको क्या पढ़ाया था पिछली क्लास 7 जून 6 बजे मैं चैप्टर पढ़ाया था और 100 मैंने बताया एक स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट पहले स्थान वाला सब्जेक्ट कहलाता है दूसरे स्थान वाला प्रेडिकेट कहलाता है सारे जो है लिखते हैं जो है तो ये बताइए सबसे चौथा प्रेडिकेट होगा पहले स्थान वाला सब्जेक्ट कहलाएगा दूसरे स्थान वाला प्रेडिकेट कहा जाता है इसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट हमने बताया टाइप स्टेटमेंट ये बताया और सभी वैल्यू की पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यार जिस पहले होता है होता है दूसरा टाइप का मतलब नहीं बोलते कोई नहीं वैल्यू नेगेटिव स्टेटमेंट है नन यार कोई ये भी नहीं है तीसरा टाइप का मतलब सम मतलब कुछ वैल्यू है पॉजिटिव स्टेटमेंट है सम यार कुछ भी है पहले वाले को यूज करके रिवीजन करो आपको ठीक है रिवीजन करो उसके बाद बताना होगा सम मतलब वैल्यू के अंदर सम नॉट पहले बता दूसरे का सम मतलब जो होता है होता है बाकी वैल्यू सब याद है वैल्यू सब याद है मैंने आपको पॉजिटिव वैल्यू याद कराई मैंने आप सभी पॉजिटिव वैल्यू याद कराई ये मतलब और सभी वैल्यू की पॉजिटिव स्टेटमेंट है दूसरा ये मतलब वैल्यू कोई नहीं नेगेटिव स्टेटमेंट तीसरा आई मतलब सम मतलब कुछ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और चौथा होता है वो मतलब सम मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ए ई आई ओ चार प्रकार के स्टेटमेंट हमारे पास है ए ई आई ओ ये चार तरीके के स्टेटमेंट आपको याद रखनी नेगेटिव वैल्यू का इसके अंदर होगा नेगेटिव वैल्यू का इसके अंदर होगा उसके बाद कंक्लूजन ये बताया कंक्लूजन जो होता है इसको देने के लिए ये वाले स्टेटमेंट याद रखना जैसे मैंने कहा सभी बात करें तो इसको दो स्टेप में चेक करना था दो स्टेप में कैसे चेक करना था ये पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और ऊपर वैल्यू देखते हुए आप चेक करेंगे 100 से 50 तक 50 50 सभी चेक करना चाहिए अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा और इनका एक्सपेंस की जांच करनी है क्या होता है इनका एक्सपेंस का मतलब ये है यहां पे अगर किसी के पास स्टेटमेंट वैल्यू 100 है तो कंक्लूजन में 50 सही होगा कि 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपए खर्च करता है 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपए खर्च करता है 50 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपए खर्च करता है 50 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता है इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए इस बात की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए आइए नाम याद कीजिएगा बोलिए ऐसे उसके बाद जब हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट हमारे पास आ गई और यार सभी ये भी है हमें कैसे करना है पॉजिटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा ये मतलब 100 है नेगेटिव बनेगा 50 50 50 50 50 50 बाकी नेगेटिव बनेगा कंक्लूजन में समझ आएगा तो खर्चा चेक नहीं करता मैंने आपको एक बताई थी जिस पर इनकम 100 है उसका खर्चा चेक मत करो 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपए खर्च करता है 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपए खर्च करता है अगर कंक्लूजन में समझ आ जाए तो खर्चा चेक मत करो 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्च करेगा 50 वाला 50 खर्च करेगा जिसकी इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करना अच्छा समझ आ गया आइए नाम याद कीजिएगा ऐसे नाम याद कीजिएगा फिर मैंने कहा स्टेटमेंट है नेगेटिव वैल्यू के साथ नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू के साथ नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा नेगेटिव इनकम 100 कहीं नेगेटिव सही होगा उसके बाद मैंने आपको बताया कंक्लूजन रिवीजन करो किसी क्लास में जो है उसका रिवीजन करो दिमाग में बात आ जाए चीजें उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडिया कंक्लूजन होता है तो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट करता है दोनों स्टेटमेंट पॉइंट करना चाहिए जिस पर वैल्यू 100 हो अगर वैल्यू 50 तो उसमें कोई नहीं बनेगा उसमें नेगेटिव बनेगा पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव बनेगा नेगेटिव नेगेटिव से मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा उनके डायरेक्ट सही होते हैं नेगेटिव नेगेटिव से मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा उनके जो डायरेक्ट कंक्लूजन है वो सही होते हैं नेगेटिव नेगेटिव से मिलकर कोई रिजल्ट जो है वो नहीं बनता है फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे ये क्वेश्चन कराया था ये क्वेश्चन कराया था ठीक है बेटा ये सब तमाम क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे है ना बच्चों ठीक है तो ये तमाम क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे जहां वैल्यू है जहां वैल्यू सब मैंने आपको बताया था अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव आ जाए तो उससे मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनता चाहे वैल्यू सही बनाओ ये भी नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था लेमन वैल्यू 100 थी अनियन और पैटर्न में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा अनियन पैटर्न नहीं बनेगा तो पैटर्न मैंने बता दिया पैटर्न दूसरे स्टेटमेंट का रिजल्ट है नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होगा नेगेटिव स्टेटमेंट का रिजल्ट होगा लेमन का 100 खर्चा करेंगे पैटर्न का 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे बोलो है ना बात कीजिएगा यस या नो इनमें आइडिया कैसे बनता है आइडिया कैसे बनता है बात समझ आ गई उस पर हम चर्चा करने वाले हैं इनमें स्थिति होती है आइडिया तीन स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं याद कीजिए सबको क्लियर है एक बार यस यस समझ कर दीजिए याद कीजिए सबको क्लियर है एक बार रिवाइज करो से एक बार रिवाइज करो कितनी बार रिवाइज करना ये मुझे पता है कुछ बच्चे करते हैं क्लास में करने के बाद हो जाएगा जैसे बोल रहा हूं मैंने आपको चीजें बताई सबसे पहले आपको सबसे पहले पहले वाला दूसरा वाला ठीक है उसके बाद मैंने 50 स्टेटमेंट बताई और वैल्यू 100 पॉजिटिव स्टेटमेंट है दूसरा ई का मतलब मोया नेगेटिव स्टेटमेंट है कोई नहीं वैल्यू 100 तीसरा आई का मतलब सम का मतलब कुछ वैल्यू 50 पॉजिटिव स्टेटमेंट है चौथा है सम नॉट का मतलब 50 100 नेगेटिव स्टेटमेंट था उसके बाद मैंने आपको बताया कंक्लूजन को बता होते हैं एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन को होता है जिसको देने के लिए स्टेटमेंट क्या होती है अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा इसकी जांच करेंगे जिस पर इनकम 100 है खर्चा नहीं करना अगर कंक्लूजन में सवाल है खर्चा नहीं करना वो सही मिलेगा उसके बाद इनर कंक्लूजन को होता है जिसको देने के लिए 2 3 या 4 स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है दोनों स्टेटमेंट में एक बाउंड होना चाहिए जिस पर वैल्यू 100 है अगर वैल्यू 100 नहीं है उनसे मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा उनके डायरेक्ट रिजल्ट बन सकते हैं उनके डायरेक्ट रिजल्ट बन सकते हैं ये मैंने आपको बताया ठीक है समझ में आ गया उसके बाद पॉजिटिव 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 बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा नेगेटिव नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा मिलकर नहीं बनेगा इस तरह की बात मैंने आपको 3 बार 2 बार रिवाइज करा दिया नोट्स अपलोड करके चेक करता हूं वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने पहले पूरा पढ़ाया आपको रिवाइज करा दिया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिया अब दो स्टेटमेंट के बाद हमारे पास 3 स्टेटमेंट आते हैं आइए अब 3 स्टेटमेंट वाले सवाल देखते हैं जैसा मैंने कहा ऑल ए आर बी दूसरा है और 3 स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं है ऑल बी आर सी तीसरा है नन सी आर डी हमारे पास 3 स्टेटमेंट आ गए बच्चों 3 स्टेटमेंट आ गई जैसे मैंने कहा सभी ए बी है जैसा मैंने आपको कहा सभी ए बी है सभी बी सी है सभी बी सी है और कोई सी डी नहीं है और हम करेंगे कोई सी डी नहीं है कोई सी डी नहीं है कोई सी डी नहीं है हम कंक्लूजन की बात करेंगे हम कंक्लूजन की बात करेंगे पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर सी पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर सी सभी ए सी है दूसरा सम ए आर सी सम ए आर सी कुछ ए सी है मजा आने वाला आपको 3 स्टेटमेंट में ओके मुझे मजा आ गया तीसरा है सम सी आर ए कुछ सी ए है कुछ सी ए है चौथा नन बी आर डी कोई बी डी नहीं है कोई बी डी नहीं है कोई बी डी नहीं है पांचवा नन डी आर बी कोई डी बी नहीं है कोई डी बी नहीं है कोई डी बी नहीं है बेटा सम डी आर नॉट बी कुछ डी बी नहीं है कुछ डी बी नहीं है और सातवां सम बी आर नॉट डी कुछ बी डी नहीं है कुछ बी डी नहीं है पहले मुझे बताओ यहाँ तक आपको कंफ्यूजन आपको बताने हैं मेरे लाडले लाडले बच्चों याद रखो ए और सी कहां से आएगा बी से भी खत्म होगा ए और सी का रिजल्ट बनेगा बोलो भाई ना तो ए और सी का रिजल्ट पहले और दूसरे को मिलाकर बनाए बी और डी कहां से आएगा सी से खत्म होगा कॉमन वैल्यू 100 है तो ये बी और डी का रिजल्ट बनाइए दूसरे को तीसरे को मिलाकर बनाए याद रखो भाई कोई एक चीज क्लियर है याद रखो किसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है मोनिका गुजर सुनील प्रिंस कुमार अरुण ऋषि वर्मा सौम्या वैशी भावना तरुण मोहित तुषार नैनिक अरुण सब सारे सही है बहुत बढ़िया बिना पेन उठाए हुए चुटकियों में बोलो भाई ना बिना पेन उठाए हुए चुटकियों में सॉल्व हो बताओ कोई समस्या की परेशानी आपकी आपने यहाँ पे पेन नहीं उठाया आप इसे चुटकियों में सॉल्व करते जा रहे हैं कोई पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं मैं यही बताता हूं कि मैं आपको इस तरीके से बनाऊं इस तरीके से बनाऊं क्या बदल करें कोई पेन उठाएगा एकदम बदल करेंगे सारे काम मेरे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आपने कहा कि सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ा हमने किसी पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी हमने इसे सॉल्व किया बहुत बढ़िया तुमने से आओ एक बार बता देता हूं आओ एक बार बता
पहली और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। तो ये कहता है बेटा अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाए, रिजल्ट बनेगा, वैल्यूज होगी, दो ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, बन जाए। तथा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाए, थर्ड स्टेटमेंट का भी रिजल्ट बन जाए, स्टेटमेंट का भी रिजल्ट बन जाए, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट का भी रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के बनेगा। ये अप्लाई करना जो कॉमन टर्म ना हो, अभी समझाता हूं क्या है। बिना किसी कॉमन टर्म के बनेगा, क्या मतलब बेटा? पहली और दूसरी का रिजल्ट बन गया, दूसरी और तीसरी का रिजल्ट बन गया, पहली और तीसरी का रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। जैसे यहां पहली और दूसरी का रिजल्ट बन गया है, दूसरी और तीसरी का बन गया है, तो ए और डी का भी रिजल्ट बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। अगर एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव होगी, अगर एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव होगी, अगर एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। अगर एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बनेगा। देखो बेटा, ये कहता है चेन रूल। अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कॉमन टर्म वैल्यू 100 है तो ए और सी का रिजल्ट बनेगा, दूसरी और तीसरी वैल्यू 100 है तो बी और डी का रिजल्ट बनेगा। अगर पहली और दूसरी का रिजल्ट बन गया, दूसरी और तीसरी का रिजल्ट बन गया, तो पहली का और तीसरी का रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। सारी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव बनेगा, कोई भी नेगेटिव होगी नेगेटिव बनेगा, तीनों में से नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो पहला काम चेन रूल को देखना, दूसरा काम पॉजिटिव नेगेटिव को देखना, सारी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव बनेगा, कोई भी नेगेटिव बनेगा, तीसरा काम इनकम एक्सपेंस को देखना, तीसरा काम इनकम एक्सपेंस को देखना। अब बेटा ए पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे, बी पर इनकम 100 है, खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या कहता है चेन रूल? अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कॉमन टर्म वैल्यू 100 है तो रिजल्ट बनेगा, दूसरी और तीसरी में कॉमन टर्म वैल्यू 100 है तो रिजल्ट बनेगा, तो पहली में और तीसरी में भी बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से रिजल्ट बनेगा। सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। सर मैं कैलकुलेशन समझ गया, क्या बात बोल रहे हैं जिन बच्चों ने जो लेट हो जाएंगे या कल की क्लास करने की फाइल वाली, तो वो उस क्लास को अटेंड करें। आज का समय खराब है, फ्राइडे वाली क्लास अटेंड करें, फिर आज मंडे वाली क्लास अटेंड करें। बेटा दो नेगेटिव हो, तीन नेगेटिव हो, सब बताऊंगा, पूरा सब जितना बताया पहले दो नेगेटिव हो, तीन नेगेटिव हो, सब बताऊंगा, पूरा सब आपको करना है, ठीक है। अब मेरे लाल बच्चों पहले सवाल, तुम ही करोगे सवाल, तुम ही करोगे सवाल। मैंने सवाल दिया ऑल ए आर बी, करो सवाल करो। दूसरा है ऑल बी आर सी, सब बताऊंगा। तीसरा है सम सी आर डी, कंफ्यूजन ऑल सी आर डी, थोड़ा सा मजा आने वाला, पूरा करोगे, मजा आ गया। कंफ्यूजन पहला कंफ्यूजन है ऑल ए आर डी, दूसरा कंफ्यूजन लाल बच्चों ऑल डी आर, तीसरा कंफ्यूजन लाल बच्चों सम ए आर डी, चौथा कंफ्यूजन है सम डी आर। मुझे बताओ ये रिजल्ट कहां से बना है, क्या इसमें चेन रूल से बनेगा, ये रिजल्ट कहां से बन जाएगा? मैं बच्चों से गुजारिश करता हूं, बताओ सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है, सभी ए डी है, सभी डी ए है, कुछ ए डी है, कुछ डी ए है। लाल बच्चों जल्दी बता दो, लाल बच्चों जल्दी बता दो। तो आपने क्या कहा यहाँ पे? आपने कहा सर चेन रूल इस्तेमाल होगा। चेन रूल ये कहता है क्योंकि कैसे पता चला, बी से बी और सी से सी वैल्यू 100 है, तो बी से बी वैल्यू 100 है, ए और सी का रिजल्ट बनेगा, सी से सी वैल्यू 100 है, बी और डी का रिजल्ट बनेगा। तो अब ए और डी का रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा, ए और डी का रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। भाई चेन रूल ये कहता है पहली और दूसरी वैल्यू 100 है तो रिजल्ट बनेगा, दूसरी और तीसरी वैल्यू 100 है तो रिजल्ट बनेगा, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। आइए चेक करते हैं। अब हमने कॉमन टर्म की वैल्यू चेन रूल लगा दिया, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव का सम कंफ्यूजन मेरा समाज को खर्चा नहीं करेंगे, कंफ्यूजन मेरा समाज को खर्चा नहीं करेंगे। ए पर इनकम 100 है, इस पर खर्चा नहीं करेंगे, डी पर इनकम 50, डी पर खर्चा 50, ये सही है, डी पर इनकम 50, डी पर खर्चा 100, डी पर 150 होता है, ये क्या है? ये गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। लेकिन अगर चेन रूल तो मैंने आपको क्या बताया, चेन रूल को समझते हैं। अगर पहले और दूसरे में, अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बनेगा, दूसरी और तीसरी का बनेगा, तो पहली और तीसरी का बनेगा। लेकिन अगर पहली और दूसरी का रिजल्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना? 50 है, क्यों नहीं बना? 50 है, दूसरी और तीसरी का रिजल्ट बन जाए, पहली और तीसरी का नहीं बनेगा, क्योंकि चेन टूट गई, क्योंकि चेन टूट गई। अगर पहली और दूसरी का रिजल्ट बन जाए, दूसरी और तीसरी का नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? दूसरी और तीसरी का 50 हो, दूसरी और तीसरी का 50 हो, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि चेन टूट गई, क्योंकि चेन टूट गई। अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट बन जाता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन जाता है, तो पहले और तीसरे का बनेगा, पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब इसका एग्जांपल, अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट नहीं बने, नहीं बनता है, अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट नहीं बनता, तथा दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाए, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाए, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट का भी रिजल्ट नहीं बनेगा, का रिजल्ट नहीं बनेगा। इन टूटी में बस समझिए, चेन रूल नहीं होती बेटा, वैसे याद मैंने आपको करा दिया, वैसे याद मैंने आपको करा दिया। इसका एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ये बेटा। यहां पर तो आपने देखा कि पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, पहले और दूसरे का रिजल्ट बन गया, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन गया, पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा। अब यहां बता देखते कौन बताएगा। मेरे लाल बच्चों याद देखो कौन बताएगा, हमारे तरीके से। जैसे मैं सवाल दे रहा हूं, ऑल ए आर बी सम बी आर सी, देखते कौन बताएगा सम बी आर सी, ऑल सी आर डी। सर मुझे लिखा कुछ नहीं, ऑल का मतलब सभी होता है, सम का मतलब कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला कंफ्यूजन है मेरे बच्चों सम ए आर सी, दूसरा कंफ्यूजन है सम बी आर डी, दूसरा कंफ्यूजन है ऑल ए आर डी, तीसरा कंफ्यूजन है सम बी आर डी। जल्दी बताओ बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। चेन टूटते ही पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। अभी क्या समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? इसका यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है। कॉमन टर्म भी होंगे, वैल्यू 50 है। ए और सी का रिजल्ट नहीं बना, पहली और दूसरी का नहीं बना। बी पर वैल्यू 100 है, दूसरे और तीसरे का भले बन जाए, लेकिन पहले और तीसरे का नहीं बनेगा, ए और डी का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, आप लोग काटा मार देना, नहीं बनेगा, चेन टूट गई। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन आपको दिया चौथा, और चौथा कंफ्यूजन मैंने कहा सम बी आर डी, ये बनेगा नहीं बनेगा, सम बी आर डी। पांचवा मैंने कहा सम बी आर डी, ये बनेगा नहीं बनेगा, चेक करो बेटा, सम ए आर डी, सम ए आर डी, सातवां सम सी आर डी। पहले मुझे बताओ ये रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये वाला रिजल्ट चेन रूल से नहीं बनेगा, बनेगा। वेरी गुड, चलो बताओ कौन सा सही है। आप मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये जो रिजल्ट बना है बी और डी का, ये पहले और दूसरी और तीसरी को मिलाकर बना है, ये दूसरी और तीसरी को मिलाकर बना है। ए और डी का रिजल्ट बना है, ये केवल पहली स्टेटमेंट से बना है, सी और डी का रिजल्ट बना है, वो केवल दूसरी स्टेटमेंट से बना है। तो ये इनके रिजल्ट बन जाएंगे, इनमें दिक्कत नहीं है। यहाँ वैल्यू 100 है, फिर सम के केस में खर्चा नहीं करना, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, सम के केस में खर्चा नहीं करना, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, सम के केस में खर्चा नहीं करना। अगर मैं चेन रूल समझ तो चेन रूल आपको ये कहता है कि अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव बात करते हैं, ये तभी लगाना चेन रूल से पहले और तीसरे में कॉमन टर्म ना हो, तभी लगाना है। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। चेन रूल को कैसे लगाना? चेन रूल ये कहता है कि अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाए, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाए, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट नहीं बनता है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट
तो चेन रूल का रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो चेन रूल का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, तो चेन रूल का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, तो चेन रूल का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। अगर कोई भी दो या सारी स्टेटमेंट नेगेटिव हो, अगर कोई भी दो या सारी स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो चेन रूल फॉलो नहीं होगा, तो चेन रूल फॉलो नहीं होगा, तो चेन रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब गलत होगा। कारण है उसका, कारण ये है क्यों? पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पहले और दूसरी का पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव बनेगा, पहले और तीसरी का पॉजिटिव बनेगा, सारी पॉजिटिव का पॉजिटिव बनेगा। पहली पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तीसरी नेगेटिव है। इन दोनों का पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, पहले और तीसरी का नेगेटिव बनेगा। पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है। इन दोनों का नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव पॉजिटिव से पहली और तीसरी का नेगेटिव बनेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब ये है कि तीनों की तीनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बनेगा, तीनों में से चाहिए नेगेटिव हो, चाहिए नेगेटिव हो, चाहे पहले वाला नेगेटिव हो। यानी इन दोनों का रिजल्ट बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, पहले और तीसरे का रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा। इस बात का पता करना है। लेकिन दो नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, तीसरी पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव से और जब पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बना, जब पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बना, दूसरे और तीसरे का नहीं बना, पहले और तीसरे का नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से बढ़ सकते हैं। सर एक और तीन नहीं, दो नहीं बना, एक और तीन कैसे बनेगा? यहाँ पे पीछे वाले यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अगर पहले और दूसरे का बनेगा, दूसरे और तीसरे का बनेगा, पहले और तीसरे का बनेगा। पहले और दूसरे का नहीं बना, दूसरे और तीसरे का बजाय पहले और तीसरे का नहीं बनेगा। पहले और दूसरे का नहीं बना, दूसरे और तीसरे का नहीं बना, पहले और तीसरे का नहीं बनेगा। पहले और दूसरे का बजाय दूसरे और तीसरे का नहीं बना, पहले और तीसरे का नहीं बनेगा। अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो चेन रूल का पॉजिटिव बनेगा, सारी स्टेटमेंट नेगेटिव हो या एक कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उससे बनने वाला नेगेटिव बनेगा। कोई एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उससे बनने वाला नेगेटिव बनेगा। कोई एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, कोई एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उससे बनने वाला नेगेटिव बनेगा। अगर कोई भी दो या सारी स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो चेन रूल पॉजिटिव बनेगा। जैसे पॉजिटिव 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 आगे तीनों नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। पहले और दूसरी पॉजिटिव दोनों में पॉजिटिव बनेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, नेगेटिव नेगेटिव से कोई नहीं बना, पहले और दूसरे का नहीं बना, पहले और तीसरे का नहीं बना। सीधी सी बात है। अगर कोई भी एक नेगेटिव हो, कोई भी दो नेगेटिव हो तो कोई नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। जब लोगे तो लोगे उसी मजा आ गया। और स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, दूसरा नन बी आर सी, तीसरा ऑल सी आर डी। जमा करने वाला कंफ्यूजन को आंसर बताना। पहला कंफ्यूजन सम डी आर नॉट ए, सम नॉट का चक्कर समझ नहीं करते। सम डी आर नॉट डी, सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट डी। दूसरा नन ए आर सी, याद रखना कौन सा कहां से बना है। चौथा नन सी आर ए, पांचवा सम डी आर नॉट सी, बेटा सम सी आर नॉट ए, सातवां सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, आठवां सम डी आर नॉट डी, नौवां सम डी आर बी। हमारे बात देखिए पूरा सवाल। दसवां सम डी आर ए, ग्यारहवां सम डी आर नॉट सी, बारहवां सम सी आर नॉट बी, तेरहवां सम सी आर डी, चौदहवां सम डी आर सी। चलो करो सब शाबाश। यहाँ पे एक स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव होगी तो उससे बनने वाला नेगेटिव बनेगा। करो अच्छे से टाइम लो, अच्छे से करो। ठीक है मैं बताता हूँ आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। चलो फाइनली आपने देख लिया, हमारी बारी आपको समझाने की। सब बच्चों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा सम के केस में चर्चा नहीं करते, लेकिन सम नॉट के केस में करते हैं। सम नॉट के केस में तो करना पड़ेगा बेटा। हो गया बेटा, आओ मैं बताता हूँ चलो तुम्हें। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑल का मतलब 100, यहाँ 50, यहाँ मतलब 100 है और यहाँ मतलब 100 है। बी का मतलब 100 है। ए और सी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ए और सी का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। ए और सी का नेगेटिव रिजल्ट है, सी और ए का नेगेटिव रिजल्ट है, ए और सी का नेगेटिव रिजल्ट है, सी और ए का नेगेटिव रिजल्ट है। तो ये जो रिजल्ट बनेगा बेटा, यहाँ पे ये जो रिजल्ट बने ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर बने हैं। याद रखना सारे सही नहीं है, ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट बने। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है। ए को पता चलेगा, सी को पता चलेगा, नहीं चालू सही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। याद रखिए बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। याद सबको पता चीज समझ आ रहा है, याद सबको बहुत अच्छे से समझ आया। एक ओके बात हो गई, मुझे याद रखना कोई दिक्कत नहीं है। याद तो सबको समझ आया। आगे चलो बेटा, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ वैल्यू 50 है, सी पर वैल्यू 100 है, बी और डी का एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, बी और डी का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। भाई साहब बी पे इनको पता चलेगा, डी पे इनको 50, डी पे 50 ये सही है, क्योंकि सम नॉट का 50 होता है, सम नॉट वाले 50 करते हैं, सम वाले नहीं करते। लेकिन डी पे इनको 50, डी पे 50, डी पे 50 होता है, डी पे इनको 50, डी पे 50 होता है, ये गलत है। तो ये गलत है बेटा। आठवां जो गलत है, आठवां जो गलत है खर्चा, आठवां जो गलत है खर्चा सेटिस्फाई करना बेटा। आठवें का खर्चा जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। मेरे बच्चे आठवें में बता दो, आठवें का खर्चा सेटिस्फाई नहीं हुआ है। आठवें का खर्चा सेटिस्फाई नहीं हुआ, डी पे इनको 50, डी पे 50 समझ गया बेटा। यहाँ पे पहले और दूसरे का रिजल्ट बन गया, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन गया, पहले और तीसरे का रिजल्ट बिना किसी कमेंट के मदद से बनेगा, तो कमेंट करना है इसमें। सारी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव बनेगा, एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव बनेगा। तो एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव बनेगा, याद रखना एक नेगेटिव, ए और डी का नेगेटिव बनेगा। ये पहले दूसरे तीसरे से बना चेन रूल से, ये रिजल्ट बना चेन रूल से बना है। ये आईओडी नॉट का मतलब नेगेटिव होता है, नॉट का मतलब नेगेटिव खर्चा चेक करते हैं। ए पर इनको 50 डी पे इनको 50, डी पे 50, सम नॉट का 50 होता है, सही है। डी पे इनको 50, डी पे इनको 50, डी पे 50 सम यार नॉट, सम यार नॉट, सम यार नॉट, सम यार डी, सम यार नॉट डी, डी ये डी, सम यार नॉट दूसरा क्या है, सम यार नॉट दूसरा नहीं, सम यार नॉट से बताएंगे, सम यार नॉट डी। तो डी पे इनको 50, डी पे 50 हो गया, दूसरा ये दूसरा हो गया। यहाँ पे सभी को समझ आया, यहाँ पे सभी को समझ आया। एक बार यस यस समझ लीजिएगा, यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज है, यहाँ पे सभी को समझ में आ गया। यहाँ हमारे किसी भी भाई, किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकता है। जल्दी बताओ बेटा।
some pens are not, बड़े पैसे बता बेटा, कोई पैसा नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल 100% समझ लेना है एक बच्चे को। छठा, some pens are not cats, some cats are not pen। चलिए जल्दी बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। थैंक यू बेटा, what does you, आप अच्छे से समझेंगे तो मुझे बनाने मजा आएगा बेटा। अभी मैं आपको आपके कमेंट दिखाऊंगा कि आपको कितना समझ आया, आप देखेंगे बहुत अच्छा समझ आ रहा है। हो गया? और मैं करता हूं, आपको मजा आने वाला है, देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया। दो ही करते हैं, आपने बता दिया, 2 साल करते हैं, बाकी बहुत शानदार, बहुत शानदार। 2 साल करते हैं तो ये काम आप बदल कर रहे हैं। आओ बेटा, क्या दिक्कत है, 2 साल में आपको समझना पड़ेगा। नन का मतलब 100 होता है, ऑल का मतलब 150 होता है। कॉमन करंट वैल्यू 100 चाहिए, एक जगह हो या 2 जगह 100 होनी चाहिए। अगर 50 होती तो इससे कोई रिजल्ट नहीं बनता, अगर 50 होती तो इससे कोई रिजल्ट नहीं बनता। क्या तो होता है रिजल्ट बनेगा, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव बनेगा, नॉट का मतलब नेगेटिव है, नॉट का मतलब नेगेटिव है। उसके बाद बेटा कैट पे इनकम 50 चलेगा, हुक पे इनकम 50, हुक पे इनकम 50 ये सही है। हुक पे इनकम 50, हुक पे 50 हो, ये गलत है। ये रहा, ये रहा। उसके बाद डॉट और पेन का रिजल्ट कहां से बनेगा, तो ये हमारे पास बेसिकली पहले और दूसरे से बना। डॉट और पेन का रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास पहले दूसरे और तीसरे से बनेगा, दूसरे और तीसरे। दूसरे और तीसरे में कॉमन करंट वैल्यू 100 ये देखिए, ये रहा, उससे ऊपर तो डॉट और पेन का रिजल्ट बनेगा, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा। ये मुझे तो हुक पे इनकम 50, हुक पे 50 100, हुक पे इनकम 50, हुक पे 50 100, आपने चेक नहीं किया शायद। मेरे बच्चे यहां पे आप देखिएगा कि सम के जैसे कुछ के जैसे कभी चर्चा नहीं करना, सम नॉट करना, सम नहीं करना। पेन पे इनकम 50, पेन पे जो 50 है वो 50 है, डॉट पे इनकम 100, डॉट पे इनकम 100 नहीं है। छठा और सातवां जो रिजल्ट बना है वो चेन रूल से बना है, वो चेन रूल से बना है, यानी पहले दूसरे तीसरे से लेकर। चेन रूल क्या कहता है कि अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बन जाए, दूसरी और तीसरी का रिजल्ट बन जाए, तो पहली और तीसरी का स्टेटमेंट बिना किसी कॉमन टर्म के बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, कोई भी एक रिजल्ट नेगेटिव हो तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, कोई एक स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगा। या फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या तो पेन का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, क्या तो पेन का रिजल्ट नेगेटिव हो गया, पेन का रिजल्ट नेगेटिव हो गया। क्या पेन का 50 नेगेटिव, पेन का 50, पेन का 50 ये सही है। पेन का 50, पेन का 50 हो तो इसका नॉट का 50 होता है, तो ये गलत है। ये बच्चा सही है। ये तो बेटा अब क्लियर हो गया। कोई से नेगेटिव होगा, कोई से नेगेटिव, चाहे पहले नेगेटिव हो, दूसरे नेगेटिव हो, कोई से नेगेटिव हो तो नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव केवल तब बनेगा जब सारी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव केवल तब बनेगा जब सारी पॉजिटिव हो। तो हमारे पास ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से नेगेटिव हो। सारा स्टार्टिंग सही क्लियर हो गया। अंतिम प्रभाव दिव्यांशी, मोहन, रवि, शांभवी, अभय, केशवानी, आर्यन, सफी, हर्ष, ज्योति, अश्मिता, अनिशा, मोहन, अब क्लियर सब दिव्यांशु यादव। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेहर बयाल, अनुज कुमार सिंह, रविंद्र रूबीना, अरुण द्विवेदी, मंजू भौमिक, सोनू शाश्वत, तनु, प्रभुदया यादव, अमोल कुमार शाश्वत, खुशी सिंह, हनी सिंह। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया, खत्म हो गया। अब बेटा आपको बताना है आई दौड़ कैसे बनता है, आई दौड़ कैसे बनता है। कोई प्रैक्टिस करेंगे बेटा इसकी, प्रैक्टिस तो मैं दबा के बता देंगे, टेंशन ले रहे हो, टेंशन ना लो बेटा। अब बेटा सॉल्व करके मुझे मजा आ गया। जल्दी सॉल्व करो, क्वेश्चन क्या करोगे जल्दी करो करो बता दे, जल्दी होती है कोई जल्दी बनेगा। जल्दी इजी की भाई सब क्या बहुत इजी रहेगा बेटा, सब सही रहेगा। विशाल प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, कौन सा फंडा कैसे क्लियर करके प्रैक्टिस करो क्लास में। कैसे बता दो आपको मैं पहले बात क्लियर करता हूं, ये सारी चीजें क्वेश्चन चीजें लगेंगे जो स्टेट एग्जाम या प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना बच्चों, आओ डेस्क और प्लेट कहां से आएगा, डेस्क और प्लेट से वैल्यू 50 है, कैसे रहेगा बेटा, प्लेट से वैल्यू 50 है, प्लेट से वैल्यू 50 है, तो डेस्क और प्लेट का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, प्लेट का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। प्लेट कहां से आएगा, ये बेटा यहां पे 50 है, यहां पे 50 है, प्लेट से वैल्यू 50 है, प्लेट और कहां से आएगा, प्लेट और कहां से रिजल्ट दिया या इसी के अंदर प्लेट गिरा, प्लेट सम के इसमें चेक करना, प्लेट कहां से आएगा, इसमें डेस्क प्लेट गिरा, ये जो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, प्लेट का 50 प्लेट 50 हो गया है। तो बेटा केवल तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, तो कुछ डायरेक्ट करेगा तो यहां पे लगा देंगे। ये इसका रिजल्ट है, डेस्क प्लेट प्लेट डेस्क, ये पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, प्लेट 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 ये दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है। आगे बढ़ो, अगला सवाल जल्दी। एक सेकंड बेटा, ये वाला ये ठीक है, ये ठीक है, तो सॉल्व करो शाबाश। और देखो बदली हुआ है, वैसे बढ़िया क्या हो गया। राइट साइड ग्रेन से ग्रेन वैल्यू 100 है, ग्रेन से ग्रेन वैल्यू 100 है, ग्रेन से 50 सॉरी ग्रेन से ग्रेन वैल्यू 50 है। और अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसमें पहले और तीसरे में कॉमन टर्म है, इसमें पहले और तीसरे में कॉमन टर्म है, सही होता है। चेन रूल तब लगाना है जब कॉमन टर्म ना हो, चेन रूल तब लगाना है जब कॉमन टर्म ना हो, या तो कॉमन टर्म है, या तो कॉमन टर्म लगा दो, यहां वैल्यू 100 है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहां वैल्यू 50 है, यहां वैल्यू 100 है, यहां वैल्यू 50 है। हम कॉमन टर्म तब लगाते हैं, चेन रूल तब लगाते हैं जब कॉमन टर्म ना हो। हमने चेन रूल तब लगाया जब पहले और तीसरे में कॉमन टर्म नहीं था, ए बी सी डी, हमने चेन रूल तब लगाया कैट डॉग हुक पेन, तो चेन रूल आपको तब लगाना है जब कॉमन टर्म ना हो, या तो कॉमन टर्म है बेटा, या तो कॉमन टर्म है, वैल्यू 100 की उसमें ग्रेन से ग्रेन, राइट साइड में पॉजिटिव बनेगा, राइट साइड में 50 ग्रेन में 50 50 50 पहले समझ आया, पहला समझ आया बच्चों। ये देखो ना, आपको चेन रूल कहां लगाना है, जब पहले और दूसरे में कॉमन टर्म, तीसरे में कॉमन टर्म ना हो। अगर कॉमन टर्म है तो कॉमन टर्म नहीं लगाओ, चेन रूल केवल तब काम आता है जब उनके बीच में पहले और तीसरे में कॉमन टर्म नहीं था। अगर कॉमन टर्म है तो बेटा सीधा तरीका कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देखो, पॉजिटिव नेगेटिव देखो, पल्स रेट कहां से आएगा, पल्स रेट कहां से आएगा, ग्रेन से ग्रेन वैल्यू 100 है, पल्स रेट का रिजल्ट बनेगा, ये बनेगा 50 50 पल्स रेट 100 का चेक करने की जरूरत नहीं। ये पहले और तीसरे का इनडायरेक्ट है, बिना चेन रूल के, इनडायरेक्ट बिना चेन रूल के, चेन रूल की जरूरत है बिना चेन रूल के, उसके अंदर कॉमन टर्म है। ये जो रिजल्ट है ये दूसरे और तीसरे से लगा रहा है। एडिबल और ग्रेन कहां से आएगा, एडिबल और ग्रेन
शिफ्ट ट्रांसफर